गणेशाय नमः। श्रीयादिशक्तये नमः। श्रीमहाकालेश्वराय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीः जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रिय मन मंगल पदारहारम् वाराणसीपुरपत भज विश्वनाथम्। हे परम पिता परमेश्वर भगवान महाकालेश्वर परमात्मा, हमें परम तत्व पर बोलने की आज्ञा दें प्रभु। हे परमेश्वर, हमें परम तत्व अनुभव बताने की आज्ञा प्रदान करें। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भक्तों को ये बताना चाहता हूं, ये परमात्म तत्व है क्या। इस परमात्म तत्व की खोज के लिए बड़े बड़े साधु संतों ने अथक प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का जीवन भी, यानी मनुष्य यदि मृत्यु लोक में आया है तो उसका सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य रहा या होना चाहिए कि उसकी मुक्ति कैसे हो, वो परम तत्व को प्राप्त कैसे हो। तो ये परम तत्व है क्या? तो ये परम तत्व वो तत्व है जो हर भक्त की लास्ट की सीढ़ी यही होती है। जब तक मनुष्य को या जीव को परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो स्मृति लोक में जीवन मरण के चक्र में कुएं की रेंट की तरह चक्कर काटता ही रहेगा। नाना प्रकार की योनियों में पड़ करके, जैसा कि पुराणों में लिखित है कि जीव 33 कोट की योनियों में भटकने के बाद उसको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। जैसा कि पुराणों में भी वर्णित है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर नर मुन सब ग्रंथन गावा। जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता, मुनि, असुर इस शरीर को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति जो उसका मुख्य लक्ष्य है केवल ईश्वर को प्राप्त करना, परम तत्व को प्राप्त करना, उसको वो भूल जाता है और अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए वो नाना प्रकार की क्रियाओं में पड़ जाता है।
प्रिय भक्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये परमात्म तत्व प्राप्त कैसे होता है। ये परमात्म तत्व है क्या? तो इसके लिए जहां तक मेरी मन बुद्धि विवेक जाता है, तो ये सब संसार है, प्रकृति है, माया है। ये संसार शून्य है। जहां तक मुझे जहां तक ये माया है, प्रकृति है, वहां तक तो ये संसार ही है। प्रकृति में हर क्षण उसका क्षय हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। और परमात्म तत्व वो अपरिवर्तनशील है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरी मन बुद्धि विवेक जाता है, वहां तक तो केवल सिर्फ और सिर्फ केवल माया है, प्रकृति है। जहां से माया प्रकृति की सीमा समाप्त होती है, वहीं से परमात्म तत्व शुरू होता है। यानी ये परमात्म तत्व कहने सुनने का विषय नहीं है। इसके लिए तो बड़े बड़े योग वेताओं ने भी इसके अनुभव को प्राप्त करके वर्णन किया है। इसे जानने के लिए योग गुरु की जरूरत पड़ती है। गोहिम ज्ञान गुर से मिले, जो आत्म करे प्रकाश। ये गुहम से गुहम ज्ञान केवल गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ये गुप्त ज्ञान भगवान शिव जी ने माता शक्ति को उनके विशेष आग्रह करने पर उन्हें देने की कोशिश की थी। उस ज्ञान को प्रभु ने देने के लिए अमरनाथ गुफा का चुनाव किया था। तो जिस समय परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ इस परम तत्व को, इस परम ज्ञान को माता जी को दे रहे थे, तो उस समय माता जी स्वयं निद्रा में लीन हो गई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। और उस परम तत्व ज्ञान को केवल वहां बैठे हुए दो सुख कबूतरों ने ही सुना था। तो ये परम तत्व ज्ञान सबको प्राप्त नहीं हो सकता। लाखों हजारों जन्मों के बाद के जन्म में, हजारों लाखों संतों में भी कहीं एकाध संत को ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिस पर परम गुरु की ही कृपा रही हो। इस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जैसा कि श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण ने करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष का वर्णन किया है। यानी इस ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्म तत्व की प्राप्ति करण सापेक्ष के द्वारा नहीं हो सकती। जैसा कि करण सापेक्ष में कर्ता कर्म क्रिया की प्रधानता होती है, जैसे यज्ञों से, तपस्या से, अखंड पूजा से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा
कि कोई भक्त पूजा करते करते अपने शरीर को चाहे जला के वही ना डाले, लेकिन उसको परमात्म तत्व प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसके अंदर अहम ऐसे के द्वारा आयकरण सापेक्षता है, तब तक वो परमात्म तत्व प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दूसरा साधन परमात्म तत्व प्राप्त करने का करण निरपेक्ष ही बताया गया है, सर्वोपरि है। यानी ईश्वर सर्वदा विद्यमान है। इसको प्राप्त करने के लिए एक सत्संग से जुड़ना पड़ता है। सत्संग, वो संग जो सत्य है, सत्य से जुड़ना ही सत्संग है। सत्संग वह धोखनी है जिसके फूंकने से परमात्म तत्व की प्राप्ति करने में सुगमता होती है, सुगमता होती है। हजारों जीवन का तपस्या केवल छलमात्र के सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य दिल्ली जाता है और उसे पैदल चलने में 15 दिन का समय लगता है, दूसरा व्यक्ति साइकिल के साधन के द्वारा दिल्ली जाएगा तो उसे 2-3 दिन लगेंगे। तीसरा व्यक्ति यदि किसी वाहन बस के द्वारा जाएगा तो 5-6 घंटे लगेंगे। यदि चौथा व्यक्ति जहाज से जाएगा तो 15 मिनट लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि साधक के गुरुदेव कितने सक्षम हैं उस ब्रह्म से मिलाने के लिए, उस परम तत्व की पहचान कराने के लिए। यदि गुरु सक्षम है तो परमात्म तत्व का अनुभव तत्क्षण करा सकता है। लेकिन प्रिय भक्तों, परमात्म तत्व प्राप्त करने के लिए कोई उद्यम या कर्म की जरूरत नहीं है। जहां से ये माया समाप्त होती है वहीं से परमात्म तत्व की प्राप्ति शुरू होती है। लेकिन प्रिय भक्तों, ये माया परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है। इस संसार में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। परमात्म तत्व ब्रह्म में ये अपरिवर्तनशील है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो मैं कहना चाहूंगा कि अपरिवर्तनशील के द्वारा उस अपरिवर्तनशील को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। यही सत्य है। उसका केवल अनुभव तो किया जा सकता है। उसे प्राप्ति के लिए साधक को अपने में ही उसे खोजना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा ध्यान योग के द्वारा। जब मनुष्य इसे खोजने के लिए भी 2 तरीके हैं। अपने अंदर धस करके उसको खोजना। दूसरा तरीका है शरीर से आत्म तत्व को खींच करके उस पर शरीर को बैठा करके ब्रह्मांड के द्वारा उसको जानना। इसलिए कुछ कहावतों में ऐसा कहा गया है कि ये संत बहुत गहरे धसे हुए हैं,
क्योंकि उन्होंने अपने में ही सब कुछ देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये संत बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति केवल दो ही प्रकार से हो सकती है, केवल अपने अंदर खोज के ही, और दूसरी परम पुंज प्रकाश पर बैठकर के शरीरी के द्वारा उस विशाल पुंज का दर्शन करना। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार से एक गूंगा स्वाद लेकर के भी उसको कह नहीं सकता, इसी प्रकार से जब ये परमात्म तत्व प्राप्त हो जाता है तो आत्मवेत्ता, जैसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। अब तुम लोग सोचोगे ये आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म तत्व दर्शन क्या है? तो मनुष्य अपने ही अंदर के आत्म तत्व को जब पहचान लेगा, अपने ही आत्मा तत्व को पहचान लेगा, तो उस परमात्मा से स्वतः जुड़ जाएगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आत्मा है। भेद केवल इतना है, इसे जानना, इसको पहचानना। जिस प्रकार से कबीरदास ने भी कहा है कि जल बिच मीन, मीन बिच जल है, फिर भी मीन प्यासी। यानी जल के बीच में मछली है, मछली के बीच में जल है, फिर भी वो प्यासी ही बनी रहती है, क्योंकि उसे अनुभव ही नहीं कि मैं जल में हूं। इसी प्रकार से कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। सुगंधित कस्तूरी मृग के कुंडली में बसी होती है, नाभि में होती है, और वो मृग उसकी खुशबू के लिए पूरे वन में दौड़ा दौड़ा मारा मारा फिरता रहता है। उसे यही पता नहीं रहती है कि ये खुशबू उसके ही नाभि से आ रही है, उसके ही कुड़ी से आ रही है, क्योंकि कस्तूरी उसी के कुंडली के अंदर है। ठीक इसी प्रकार से एक भक्त के गले में माला पड़ी है, माला, माला गले में, गला माला में, ये कतई दूसरे से भिन्न नहीं है। मोती धागा में, धागा मोती में, केवल इसको समझना जानना ही परम तत्व को जान लेना है। ये परम तत्व, ये सर्वशक्तिमान वो है जिसका भास कोई भी संत ज्यादा देर कह ही नहीं सकता, क्योंकि कान सुनने की है नहीं, उस शरण पड़े की लाज। ये परमात्म तत्व कहने सुनने का विषय नहीं है, ये तो केवल शरणागत का विषय है, नत मस्तक का विषय है। उसको शरणागत हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ। तो इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ध्यान के द्वारा, एक सत्संग योग के द्वारा अपने में ही इसकी खोज करना चाहिए। जब अपने ही आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। साधक सुधा शांत हो जाएगा। मैं
मूर्ख राज कुछ अपनी मूर्खता पूर्वक क्रियाओं के द्वारा या चिंतनों के द्वारा यही जान पाया हूं कि ये परमात्म तत्व भटकने से प्राप्त नहीं होता, ये केवल उसे जानने मात्र से ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेता है वो स्वतः शांत हो जाता है। सांसारिक लोग उसको पागल की उपमा देते हैं, कहते ये पागल घूम रहा है, ये पागल हो गया है। इसी के साथ साथ मैं आज परमात्म तत्व के विषय में इतना ही कहने में सक्षम हुआ हूं। इसके बाद मैं अपने दर्शकों से इसके कुछ अगले प्रकरण पर विचार विमर्श करूंगा। अगले प्रकरण में ब्रह्म क्या है और माया क्या है, इसी के साथ साथ मैं विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय आशक्ति, जय आशक्ति।